हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी। जी हाँ, विंटर स्पेशल रेसिपी जो कि है गोंद के लड्डू, जो बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस और टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं। देखिए, काजू है, काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम, इलायची पाउडर, नारियल पाउडर, गोंद। जी हाँ, इसकी मेन रेसिपी गोंद, खसखस, गुड़, आटा और मखाना। इसमें से अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आए, और 1 चम्मच वरियारी, सौंफ। इसमें से कोई चीज़ अगर पसंद ना आए आपको तो आप स्किप कर सकते हैं। 200 ग्राम मैंने घी लिया है। अभी 200 ग्राम घी लिया है फ्रेंड, अगर लगेगा तो मैं और भी ले लूँगी। अब एक कढ़ाई में घी डाल के मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से तल लूँगी। एक साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ फ्रेंड, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। जी हाँ, मुझे पर्सनली ये लड्डू बहुत पसंद है फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए, अब ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं, उसको मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी तेल में मैं गोंद को फ्राई तल ले रही हूँ। गोंद को फ्रेंड, अगर आप हो सके तो थोड़ा धूप में पहले 1 आध घंटा सुखा लीजिए, ताकि अच्छे से तले जाएंगे, ताकि उसका क्रंचीपन अच्छे से आ जाए उसमें। नहीं तो क्या है, कभी कभी गोंद अच्छे से तला ना जाए ना, तो वो ठीक से ये नहीं होता है, कूटा नहीं जाता, और फिर उसके दाने दाने दांत में चिपकते हैं। अब गोंद हो चुका है फ्रेंड, मैंने मखाने भी उसी घी, बचा हुआ घी में मखाने भी फ्राई कर लिए हैं अच्छे से। देखिए, मैंने तो 1 घंटा तक धूप में पकाया हुआ, धूप में सुखाया था गोंद को। तो मेरे गोंद अच्छे से फ्राई हो गया, और धीमी आंच पे फ्राई करिएगा। देखिए, अपने मखाने हो चुके हैं, और अब मैं उसको निकाल ले रही हूँ। देखिए, गोंद को अच्छे से ऐसे ही कूटना है फ्रेंड, मिक्सी में नहीं कूटना है उसको, ऐसे ही क्रश कर लेना है। अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार में क्रश कर ले रही हूँ, और उसको एकदम पाउडर नहीं बनाना है, महीन पाउडर, उसको दरदरा ही रखना है। अगर आप टुकड़े करके, चाकू से टुकड़े करके डालना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बाइंडिंग अच्छा होगा। अब मैं मखाने को भी अच्छे से मिक्सी जार में एक बार घुमा लेती हूँ। अब एक कढ़ाई में मैंने 200 ग्राम जितना आटा लिया है फ्रेंड। आप उड़द दाल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने गेहूं का आटा लिया है, वो ऑप्शनल है। वो भी ठंड के दिनों में अच्छा बेनिफिट देता है, लेकिन मैंने गेहूं का आटा लिया है, ये 200 ग्राम जितना है। अब मैं उसमें घी डाल के अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी आटे को। आटे को एकदम धीमी आंच पे करना है फ्रेंड, सेकना है, ताकि उसमें अच्छे से कलर भी आए और अच्छे से पक जाए आटा। फिर मुझे कम लगा घी फ्रेंड, तो मैंने और 100 ग्राम जितना घी डाला है। मतलब टोटल हमारी लड्डू में 300 ग्राम जितना घी लगा है। देखिए, इस तरह से धीमी आंच पे आराम से भूनना है इसको। इसका टेस्ट बहुत ही एकदम मस्त आता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। देखिए, ऑलमोस्ट मेरा आटा अच्छे से सिका गया है, लेकिन अभी भी मैं उसको और 2 मिनट तक सिकाऊंगी। ठंड के दिनों में ये सारी रेसिपी खाने में बहुत मज़ा आता है फ्रेंड। अगर आप एक लड्डू खा लो सुबह, तो आराम से आपको दिन भर एनर्जी रहती है। अब आटा ऑलमोस्ट होने ही आया है। अब मैं गैस बंद करके अब इसको एक परात में मैंने निकाल लिया है, ताकि इसमें ही फिर हम लड्डू का सारा मिश्रण बना सके, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन में निकाल लिया है।
अब इसको एकदम से सारी दूसरी चीज़ें नहीं डालेंगे फ्रेंड, इसको 2 मिनट तक थोड़ा आटे को ठंडा होने देंगे क्योंकि बहुत गर्म है। बाकी की चीज़ें कम से कम 2 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद ये नारियल का पाउडर है, उसको भी ज़रा सा गरम करके डाल दिया था। ये गोंद जो हमने क्रश करके रखा है वो गोंद भी डाल दिया। हाँ करो अब इसमें जो वरियारी सौंफ निकाल के रखी थी 1 चम्मच जितनी सौंफ डाल दिया। और ये मखाना क्रश करके जो रखा था वो भी हम डाल देते हैं इसमें। अब ये खसखस निकाली थी, करीबन 2 चम्मच जितनी खसखस है फ्रेंड, ये डाल दिया है। और इलायची पाउडर। इसमें से कोई भी चीज़ अगर फ्रेंड आपको स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। कोई ना खाता हो या किसी चीज़ की एलर्जी हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर डाला है 1 से 1.5 चम्मच जितना, मैंने निकाल के ही रखा था फ्रेंड, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले गुड़ डाल देते हैं। गुड़ मेरा वाला जो मैंने लाया है गुड़ फ्रेंड वो पेस्ट फॉर्म में ही है, तो उसको मैंने सिर्फ चम्मच से निकाला है। लेकिन आप गुड़ अगर ऐसे डालते हो कच्चा गुड़ तो आप उसको चाकू से एकदम से महीन काट के ही डालिएगा, फाइन चॉप करके। तो एक भी गंढे नहीं होंगे अंदर, बहुत गर्म है। आयरु नऊ भी ले लो चाल से, आप संभाल के करिए। अगर आप करते हैं रेसिपी इस तरह से आटे के साथ मिक्स करते हैं गरम गरम, तो फ्रेंड संभाल के करिएगा क्योंकि बहुत गर्म है। लेकिन ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, इसीलिए अभी ही करना पड़ेगा क्योंकि ये गरम आटे में गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। और हेल्दी तो है ही क्योंकि इसमें, और मैंने फ्रेंड इसमें गरम मसाला डाला है। गरम मसाला मतलब जो सब्जी भाजी में डालते हैं वो वाला नहीं, जो ऐसी मिठाइयों में डालते हैं हमारे कचबाजू, उसको वसाणु बोलते हैं। वो 1 चम्मच जितना मैंने डाला है इसमें। वो ऑप्शनल है, अगर कहीं ना मिले तो आप नहीं भी डाल सकते, चलता है। मैं छोटे चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड क्योंकि बहुत गर्म है अभी भी। अगर गुड़ अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाएगा ना तो फिर लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छे से लड्डू बनेंगे। इसलिए गुड़ अच्छे से सब जगह मिलना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फ्रेंड मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर किसी ने ना किया हो तो। अब सब मिक्स हो चुका है फ्रेंड अच्छे से। अब इसको हम लड्डू बनाते हैं। मेन मारू काम कर लेगा तो देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा गर्म तो है ही। दो भाई एक बार नो एक आध लोट से नो बनी। देखिए अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। चोखा लोट नो ना तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। शू करती थी तरत पूछी लीजिए जो पहला ना गाँव आता है ना डर भी गए। आपको विंटर स्पेशल की कौन सी रेसिपी चाहिएगा फ्रेंड, और मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरी रेसिपी ये वाली अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर रेसिपी में कुछ छूट गया तो भी कमेंट करिएगा, अच्छी लगे तो भी कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।